क्या एसआईपी वाकई आपकी आर्थिक सफलता की कुंजी है या यह सिर्फ एक और फाइनेंशियल भ्रम है? हर महीने की छोटी बचत क्या आपको बड़ा रिटर्न दे पाएगी या बाजार के उतार चढ़ाव में डूब जाएगी? जानिए एसआईपी के उन पहलुओं को जो अक्सर छिपा दिए जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हर उस धोखे से पर्दा उठेगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। वैसे तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी को निवेश का एक सुरक्षित और अनुशासित तरीका माना जाता है, लेकिन इसके कुछ कमजोर पक्ष भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। एसआईपी की सबसे बड़ी खामी यह है कि इसे अक्सर लो रिस्क हाई रिटर्न के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि असलियत यह है कि एसआईपी भी बाजार जोखिमों से अछूता नहीं होता। अगर बाजार लंबे समय तक मंदी में रहा तो एसआईपी में लगातार निवेश करने के बावजूद न तो पूंजी में पर्याप्त वृद्धि हो पाती है और न ही समय पर लक्ष्य पूरे हो पाते हैं। इसके अलावा एसआईपी निवेशक अक्सर रूपी कॉस्ट एवरेजिंग के जाल में फंस जाते हैं, जिसमें यह मान लिया जाता है कि बाजार हमेशा ऊपर जाएगा और औसतन लाभ मिल जाएगा, जबकि वास्तविकता में कई बार एसआईपी निवेशकों को लंबे समय तक नकारात्मक रिटर्न भी देखने को मिलते हैं। एक और चिंता की बात यह है कि एसआईपी में निवेश करने वाले अक्सर बिना अपनी वित्तीय स्थिति, जोखिम सहनशीलता या लक्ष्य को समझे सिर्फ सोशल मीडिया के प्रचार के आधार पर निवेश करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनके लिए दीर्घकालिक वित्तीय संकट पैदा हो सकता है। इसके अतिरिक्त एसआईपी की सीमाएं तब और स्पष्ट होती हैं जब बाजार में अत्यधिक अस्थिरता होती है। ऐसे समय में निवेशक मानसिक तनाव का शिकार हो सकते हैं और घबराहट में एसआईपी को बंद कर सकते हैं, जिससे सिस्टमेटिक निवेश की पूरी योजना असफल हो जाती है। एसआईपी का एक और अवगुण यह है कि यह लंबी अवधि में महंगाई को मात देने की गारंटी नहीं देता। यदि आपने गलत फंड चुना है या सेक्टर विशेष में निवेश किया है तो आपके निवेश की वास्तविक क्रय शक्ति समय के साथ घट सकती है। इसके अलावा इसमें फ्लेक्सी एसआईपी और वैल्यू एवरेजिंग एसआईपी जैसे विकल्पों की जानकारी न होने के कारण सामान्य निवेशक सिर्फ नियमित एसआईपी पर टिके रहते हैं, जिससे वे संभावित उच्च रिटर्न से वंचित रह जाते हैं। टैक्सेशन का पहलू भी एसआईपी का एक कमजोर पक्ष है। हर किश्त एक नई निवेश मानी जाती है, जिससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की गणना जटिल हो जाती है और निवेशक भ्रमित हो सकते हैं। यही नहीं, बहुत से निवेशक यह भूल जाते हैं कि एसआईपी में निवेश करना अपने आप में लक्ष्य आधारित वित्तीय योजना का विकल्प नहीं है। यानी एसआईपी अगर सिर्फ एक आदत बन जाए और उसके पीछे कोई ठोस रणनीति न हो तो यह आपके वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद नहीं कर पाएगा। कई बार फंड मैनेजर की गलती, एएमसी की नीतियां या बाजार की अनदेखी घटनाएं एसआईपी फंड के प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं और निवेशक को पता भी नहीं चलता कि उसकी एसआईपी सही दिशा में है या नहीं। एसआईपी में निवेश करते हुए निवेशक यह मान लेते हैं कि वे प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, जबकि उन्हें यह एहसास नहीं होता कि बिना पोर्टफोलियो पुनर्समीक्षा, बिना एसेट एलोकेशन और बिना जोखिम प्रबंधन के एसआईपी एक अधूरी रणनीति है। अंततः यह कहना उचित होगा कि एसआईपी भले ही एक अच्छा निवेश उपकरण है, लेकिन अगर इसे बिना समझदारी, मार्गदर्शन और समय समय पर मूल्यांकन के अपनाया जाए तो यह निवेशक के लिए एक भ्रम बन सकता है, जिसमें वे वर्षों तक निवेश करते रहते हैं लेकिन अपने लक्ष्य से दूर ही रह जाते हैं। इसलिए एसआईपी को अपनाने से पहले इसके सभी पक्षों, विशेष रूप से इसके कमजोर पहलुओं को समझना निहायत जरूरी है, ताकि यह एक विवेकपूर्ण और लाभकारी निवेश निर्णय बन सके।